बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पंजाब जाग गया है और पंजाब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए जाग गया है। वो पंजाब जिसका क्लेम मुस्लिम लीग नून करती थी और जो लसानियत की बुनियाद के ऊपर पंजाब को तकसीम करने की कोशिशें की जाती रहीं, बिलखुसूस जाग पंजाबी जाग के नारे की वजह से, अब पंजाब और जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं वो अब किसी तकसीम का शिकार होने की बजाय वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए हैं। और इमरान खान ने एक बार कहा था कि जो पंजाब है वो खुद जागेगा, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की वो बात अब दुरुस्त साबित हो गई है। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीनने के बाद उसे इंतखाबात से प्लान तो यही था कि PTI को हमने इलेक्शन से बिल्कुल फारिग कर देना है और तहरीक इंसाफ के हाथ में कुछ नहीं आना। वो अब जो ये प्लान करने वाले थे और मुस्लिम लीग नून के लिए जो प्लानिंग की गई थी जिन सहूलतकारों ने, उनके चीखने, उनके परेशान होने का वक्त जो है वो आ चुका है और उनके कैंप्स में बेतहाशा परेशानी है और मैदान छोड़ने का संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है। क्योंकि बल्ले का निशान छीनने के बावजूद जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोग कंपेन कर रहे हैं वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पंजाब के किन किन हलकों और किन किन इलाकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने भी कंपेन शुरू की है। तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी भरपूर सपोर्ट फराहम कर रहा है, और ऐसे में जो निगरान पंजाब हुकूमत है वो भी ज़ाहिर वो पहले ही एक्सपोज हो चुकी थी, लेकिन अब वो उसके मजीद एक्सपोज होने का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना गया। PTI को इंतखाबी निशान के बगैर मैदान में उतरना पड़ा। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के थे वो जो है वो उसे कह सकते हैं कि आज़ाद हैसियत में चले गए। और ये प्लान किया गया था कि बल्ला अगर होगा तो इलेक्शन नहीं होगा, और अगर बल्ला नहीं होगा तो इलेक्शन होगा, और अगर बल्ला हुआ तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बोगस मामलात के ऊपर एतराज़ात उठाए और फिर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने का हुक्म दिया। पेशावर हाई कोर्ट से PTI को रिलीफ मिला, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच, जिसके अंदर जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थी, जिसके अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब शामिल थे, इन तीनों ने PTI के ऊपर एक ऐसा शबखून मारा, या PTI क्या बल्कि पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर एक ऐसा काम किया जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से भी खौफनाक और बड़ा था। एक ऐसा रास्ता खोल के रख दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस सियासी जमात को चाहे उससे इंतखाबी निशान वापस ले सकता है, और जिस सियासी जमात को चाहे उसे इंतखाबी निशान या फिर उसको बगैर किसी रिक्वायरमेंट के उसे इंतखाबी प्रोसेस में डाल सकता है। एक लॉन्ग स्टोरी है तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात की, उसकी मैं मुफस्सल वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन ये प्लानिंग का हिस्सा था कि तहरीक इंसाफ को अगर हमने उनके वोट बैंक को तोड़ना है। देखें, मैंने चंद रोज़ पहले 92 TV के लिए खबर दी थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि 12,85,85,762 पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2024 में जो अहल वोटर्स हैं वो हैं, और इनमें 18 साल से 35 साल के जो वोटर्स हैं वो 5,68,64,196 हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल 100% वोट्स में से देखा जाए तो लगभग 44.50% के करीब जो वोटर्स हैं वो नौजवान हैं, 35 साल से कम हैं। और लगभग ये तमाम जो नौजवान हैं जो 44% हैं, इनमें से अगर आप रफली आइडिया भी लगाएं तो तमाम मार्जिन छोड़ के तो जो कम से कम 4.5 करोड़ जो वोटर है वो टिकटॉक भी यूज़ करता है, उसका फेसबुक का भी अकाउंट है, उसके पास स्मार्टफोन भी है, वो व्हाट्सएप भी यूज़ करता है, उसकी ट्विटर ID भी है यानी कि X हैंडल भी है, और वो सारी कंपेन्स भी देख रहा है। और वो उस तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो मज़ाहमती किस्म की सियासत है जो इस पाकिस्तान के सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ है, जिसमें हमारी अदलिया एक्सपोज हुई, जिसमें हमारी इंतज़ामिया एक्सपोज हुई, जिसमें हमारी सियासी जमातें एक्सपोज हुई, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक्सपोज हुई, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक्सपोज हुई, वो सारा कुछ जो कुछ रिजीम चेंज हुआ, इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आया, इमरान खान की वीडियोज़ उन तक पहुँची, तो वो लोग सारा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सारा कुछ देख रहे हैं, उन तक ये सारी चीज़ें पहुँच रही हैं। तो इनमें से कम आप 1 करोड़ भी अगर लगा लेते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के हामी होंगे, लेकिन जो बाकी 3 साढ़े 3 करोड़ हैं वो कहाँ हैं? यही परेशानी है
यही वजह थी कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को मुतासिर किया जाए, तहरीक इंसाफ के यूथ वोटर्स हैं उनको तंग किया जाए, और 18 से 25 साल के 2,35,18,371 वोटर हैं। ये पहली दफ़ा आम इंतखाबात के अंदर वोट डालने जाएंगे। अब इनको परेशान करने का मकसद या फिर इनको मिसलीड करने का जो मेन मकसद था कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान अगर हम छीन लेंगे तो ये डीमोरलाइज हो जाएंगे। पहले प्लान था कि इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर करेंगे, उनका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कोई नहीं होगा, तो लोग इमरान खान की वजह से वोट डालने के लिए भी ही नहीं आएंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर पार्टी के ऊपर ऑलमोस्ट बैन कर दिया जाता है, उससे निशान छीन लिया जाता है ताकि वोटर जो हैं वो इतना कंफ्यूज हो जाएं, और पीटीआई के अंदर से ऐसे लोग शामिल कर दिए जाएं कि जो आज़ाद हैसियत में अगर उम्मीदवार सारे होंगे तो वो कहेंगे देखिए जी मैं भी पीटीआई का हूँ, वो कहेंगे जी मैं भी पीटीआई का हूँ, तो पीटीआई के वोट बैंक को तोड़ा जाए। और मुस्लिम लीग नून को कहा गया कि आपने अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना है। पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएम पाकिस्तान या बाकी सारी सियासी जमातें जो इमरान खान के वजारत उज़्मा से बेदखल होने के बाद नवाजी गई थी, वो सारी सियासी जमातें जिनका इत्तेहाद बनाया गया था, इवन कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या फिर परवेज़ खट्टा की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन हो, इन सबको कहा गया था कि भाई आपने अपने जो वोटर्स सपोर्टर्स हैं उनको वोट डलवाने हैं, पीटीआई को हमने इस तरीके से तितर-बितर कर देना है। लेकिन वो कहते हैं कि एक प्लान ज़मीनी खुदा बनाते हैं और एक प्लान जो है वो अल्लाह बनाता है, और जो अल्लाह का प्लान होता है वही प्रिवेल करता है, बाकी सारे फारिग हो जाते हैं। तो अब पंजाब के ऊपर बड़ा मान था मुस्लिम लीग नून को। इन्होंने, क्योंकि बेसिकली मैं अब लसानियत के अंदर ये उसमें अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन इन्होंने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया और पाकिस्तान के बल्कि पंजाब के अंदर एक तकसीम पैदा कर दी। जो साउथ पंजाब के लोग हैं, सराइकी बोलते हैं, उनको इन्होंने कट कर दिया क्योंकि वो अपने आप को पंजाबी क्लेम नहीं करते। दैट्स मतलब ये देखिए, बहावलपुर डिवीजन को आप देख लें तो ये पाकिस्तान बनने के बाद सूबा था। सूबा 1970 के बाद जब 1 यूनिट ख़त्म हुआ, 1 यूनिट लगाया गया, तो फिर जब 1 यूनिट ख़त्म हुआ तो 1 यूनिट के बाद बहावलपुर को डिवीजन को पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। और अभी भी वहाँ की जो आबादी है वो बलूचिस्तान से ज़्यादा है, वहाँ की जो सीट्स हैं वो बलूचिस्तान से ज़्यादा हैं। तो मतलब वो एक लसानी बुनियादों के ऊपर तकसीम करने की कोशिश की गई। और ज़ाहिर है जनूबी पंजाब के अंदर भी पंजाबी ज़बान बोलने वाले भी हैं, सराइकी बोलने वाले भी हैं, पश्तो बोलने वाले भी हैं, उर्दू स्पीकर्स भी हैं। तो उन सब को तकसीम करने की मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की। अभी भी उनकी यही कोशिश थी, बिलखुसूस ख्वाजा साद रफीक, जो कि अपने आप को बड़ा डेमोक्रेटिक क्लेम करते हैं। वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो लसानियत के ऊपर भी बड़ी बातें करते हैं। जाग पंजाबी जाग के नारे लगवाते रहे कि तेरी पग नु लग गया था, कुछ इस तरीके से। खैर, अब जो नई नस्ल है वो इस गली सड़ी किस्म की जो सियासत है उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, और यही वजह है कि तमाम तर मसाइल, तमाम तर दबाव, तमाम तर इंतज़ामी मशीनरी के दबाव के बावजूद पुलिस के और एसी डीसी सब, मतलब जितने भी आपके सरकारी महकमे हैं जो कंट्रोल में आ जाते हैं, चाहे इनकी फाइलें बनी हुई होती हैं, करप्शन के बड़े मामलात होते हैं, उसके बावजूद इतना जुल्म बर्बरियत जो पंजाब के अंदर पुलिस की तरफ से दिखाई गई, उसके बावजूद भी जो नौजवान हैं वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से 8 फरवरी का दिन है और वो इंतखाबात के अंदर अपने ऊपर होने वाले जुल्म का, जो पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म हुए हैं, मजालिम हुए हैं, उनका वो बदला ले सकें। तो अब इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि पंजाब खुद जागेगा, और वो पंजाब जाग चुका है। इसका आगाज़ बड़े बड़े जलसों से हो रहा है, और डिजिटल मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी कंपेन पीटीआई कर रही है, और उनके जो रज़ाकार हैं आज खुद वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो जमातों को पैसे लगाने पड़ते हैं, इधर वो पैसों वाला सीन है ही नहीं। इधर बस इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में और तब्दीली के मोहब्बत में जो है वो लोग आज खुद पीटीआई की कंपेन कर रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, टिकटॉक, फेसबुक, रील्स जो देखें, इंस्टाग्राम, मतलब आप जहाँ भी जाएँ, तहरीक इंसाफ के हलकों के जो उम्मीदवारान हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के इंतखाबी निशानात दिए गए, उनकी वो कंपेन कर रहे हैं और तरह तरह के नए नए डिज़ाइंस बना रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर इस तरह की बड़ी जो कंपेन है वो अब आपको ग्राउंड्स में भी नज़र आ रही है। ज़ाहिर है अब जो डिजिटल किस्म का ज़माना है तो अब सारी कंपेन जो है वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर ही होगी, व्हाट्सएप के ऊपर होगी। मतलब इस तरीके से डोर टू डोर कंपेन भी व्हाट्सएप के ज़रिए भी की जा रही है, मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं। तो पीटीआई एक बड़े मुश्किल प्रोसेस से निकल चुकी है, अपने उम्मीदवारों को आइडेंटिफाई करवा रही है, अवाम आइडेंटिफाई खुद कर रही है कि पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन सा है। और पीटीआई अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपने उम्मीदवारों की कंपेन कर रही है। तो आज बजीज़ ताहिर साहब की जो सीट है नाजरीन,
ننکانہ صاحب والی وہ خطرے میں ہو گئی ہے، کیونکہ جو طارق باجوہ صاحب تھے جنہوں نے پچھلے الیکشنز کے اندر بڑے زبردست ووٹ لیے تھے، وہ بلال ورک صاحب کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے سیالکوٹ کے اندر بھی معاملات کافی خراب ہیں خواجہ آصف کے، ان کی بھی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ بہاڑی سے بھی یہی اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ سب سے بڑا جو پنجاب کے اندر آج کل جو جلسہ ہوا ہے، کوئی سینئر لیڈر نہیں تھا، کوٹ ادو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی بڑی زبردست قسم کی تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں، اور لوگوں کے اندر جوش و خروش موجود ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر جب انتظامیہ زمین تنگ کر رہی ہے تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے، اور ایسی صورتحال کے اندر پی ٹی آئی کے لیے حوصلہ افزا قسم کی خبریں ہیں۔ حامد رضا صاحب بھی، صاحبزادہ حامد رضا بھی فیصل آباد میں کمپین بڑی زبردست کر رہے ہیں۔ عائشہ رجب بلوچ جو کہ مسلم لیگ نون کی سابق MNA تھیں، اور رجب بلوچ صاحب کی جو ہیں وہ مسز ہیں مرحوم کی، اللہ انہیں بخشے، انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں سعد اللہ بلوچ، ان کی حمایت کر دی ہے۔ شیخوپورہ میں بھی جو علی اصغر منڈا گروپ ہے، اس کو بھی مضبوط قسم کے سپورٹ مل رہی ہے، اور جو تمام تر حلقوں کے اندر جو لوگ متفرق ہوئے پڑے تھے، چند ایک حلقوں کے علاوہ باقی جتنے بھی حلقوں کے اندر تحریک انصاف کے جو لوگ آزاد حیثیت میں کھڑے تھے، وہ بھی اب دستبردار ہو رہے ہیں اپنے امیدواروں کے فیور میں۔ اسی طریقے سے تونسا شریف ہو، لیا ہو، ملتان ہو، رحیم یار خان ہو، اوکاڑا ہو، یا پھر ننکانہ صاحب ہو، ان تمام علاقوں کے اندر تحریک انصاف کو بڑی بھرپور سپورٹ اور حمایت مل رہی ہے، اور لوگ اب ضد بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس جتنا ظلم آپ نے ہمارے اوپر ڈھانا تھا وہ ڈھا لیا، اب بس ہو گئی ہے، اب ہم آپ سے بدلہ لیں گے۔ اور دوسری طرف خانوال کے جلسے سے نواز شریف صاحب خطاب کر کے بھاگ جاتے ہیں، پھر لیا کا جلسہ منسوخ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر خوفناک قسم کی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اور ایسی صورتحال کے اندر جو بڑے کہہ سکتے تھے کہ جہاں پر مسلم لیگ کلیم کرتی تھی کہ یہ ہماری بڑی محفوظ سیٹیں ہیں، وہ بھی اب غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں، تو اب ان کے بھاگنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اگلے چند دن تک آپ دیکھیے گا کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اور ان کی پریشانی جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ اور تحریک انصاف نے ابھی باضابطہ طور پر کمپین شروع نہیں کی، کسی سینئر لیڈر نے ابھی تک خطاب کرنے کے حوالے سے نہیں بات کی، تو خیبر پختونخوا تو ویسے ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب پی ٹی آئی کو فوکس کہاں کرنا ہے؟ پی ٹی آئی کو فوکس بلوچستان اور سندھ یا پھر کراچی کے حلقوں کے اندر کرنا ہے۔ وہاں سے تحریک انصاف کو تھوڑی سی کمزوری سامنے آ رہی ہے، کیونکہ جو پچھلی اسمبلی کے اندر جو امیدوار پی ٹی آئی نے لگائے تھے، MNAs یا پھر MPs، ان کی تو ساری لیڈرشپ ہی IPP کے اندر چلی گئی، لوٹے بن گئے۔ میری مثال عمران اسماعیل صاحب ہو گئے، علی زیدی صاحب ہو گئے، بڑے لوگ، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ ابھی بھی وقت ہے، تحریک انصاف اگر بلوچستان اور کراچی پہ فوکس کرتی ہے تو ایک ٹکر کا مقابلہ آپ کو 2024 8 فروری کو نظر آئے گا۔ اور یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔